with all eyes on the swearing in of the new Arvind Kejriwal government after their landslide win, sources are now confirming that Arvind Kejriwal's chief minister will have a deputy, and that will be the number 2 person in the party. Manish Sisodia, journalist turned politician, is all set to be the next deputy chief minister of Delhi. What is the relevance of a deputy chief minister? Is it because Arvind Kejriwal could be freer to pursue a national agenda for the Aam Aadmi Party? And how realistic are the Aam Aadmi Party's promises? To talk about all this and much more on a day when Arvind Kejriwal and his deputy Manish Sisodia have met with the Prime Minister, let's go straight across to Manish Sisodia. Manish ji, congratulations on the fantastic win, of course. But now looking ahead, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं that both you and Arvind met with the Prime Minister today. How did that conversation go? क्या बातचीत हुई? मीटिंग बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत वार्मली वेलकम किया, बधाई दी अरविंद को, हमको सबको कि इस जो विक्ट्री हुई है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की और आम आदमी की जो सरकार बनेगी उसके लिए। उसके बाद हमने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि अगर 14 तारीख को शपथ ग्रहण में वो शामिल हो सकें। उसमें उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि मैं 2-2.5 महीने से पहले प्रोग्राम तैयार हैं और वो अब उसमें बदलाव होना संभव नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद उनसे जो मूल चर्चा हुई वो दिल्ली के मुद्दे को लेके हुई कि हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली में अब एक चुनी हुई सरकार, पूर्ण बहुमत की चुनी हुई सरकार आने वाली है और आपकी सरकार को भी लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया है, तो अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी जो टुकड़ों टुकड़ों में चलती है, थोड़ी एमसीडी में, थोड़ी एनडीएमसी में, थोड़ी दिल्ली सरकार में, थोड़ी केंद्र सरकार में, उसको भी एक तरह से पूर्ण जिंदगी का रूप दिया जाए और एक ही तरीके से सिंगल अथॉरिटी, मल्टीपल अथॉरिटी की जगह सिंगल अथॉरिटी के तहत आए। इससे लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे देखता हूँ और उनको पता था कि हमने होम मिनिस्टर साहब से भी इसके बारे में रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन मनीष, was there a concrete assurance from the Prime Minister on full statehood for Delhi? नहीं, कोई कॉन्क्रीट एश्योरेंस तो नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये कटसी कॉल भी थी। अभी तो शपथ भी नहीं ली है अरविंद केजरीवाल ने, पर मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली के सामने। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि आप, क्योंकि पूरे देश में व्यस्त रहते हैं, आपको दुनिया भर में भी भारत क्या देखना है, तो दिल्ली को चलाने का काम अब दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार आ रही है उसको दे दीजिए, ताकि वो पूर्ण रूप से लोगों के साथ में मिलकर दिल्ली की सरकार को चला सके। मनीष, one thing that has been very interesting and has raised a lot of questions is अगर आप कैंपेन की टेनर और टोन को देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने अरविंद केजरीवाल को नक्सल बोला, बीजेपी के मंत्रियों ने उनको चोर तक बोला, और आज आप और अरविंद प्राइम मिनिस्टर से भी मिले और राजनाथ सिंह से भी आप मिल चुके हैं, वेंकैया नायडू से भी मिल चुके हैं, तो ये नई दोस्ती का क्या कहानी है? देखिए, अब दिल्ली में एक सरकार बनेगी। दिल्ली के लोगों ने एक बहुत बहुमत के साथ सरकार चुनी है और एक केंद्र में सरकार है। तो अब हम बीजेपी के नेताओं की जगह ये कहना ठीक होगा कि देश के होम मिनिस्टर से, देश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से और देश के प्रधानमंत्री से मिलने गए थे और वहाँ हम अपने बिहाफ पे नहीं गए थे, आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे नहीं गए थे, हम तो दिल्ली के लोगों के बिहाफ पे गए थे। दिल्ली के 56% वोटर्स जिन्होंने वोट करके बहुमत दिया और अब दिल्ली के 1.25 करोड़ लोग, इन सब के बिहाफ पे प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करने गए थे कि ये जो टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी है लोगों की, थोड़ी एक डिपार्टमेंट चलाता है, दूसरी एक सरकार चलाती है, तीसरा एक सरकार चला रही है, इसको भी कंबाइन कर दिया जाए, लोग भी अपनी जिंदगी ठीक से जी सकें, उसमें कुछ सुधार आ सके, उसके लिए हम रिक्वेस्ट हमने उनसे किया। जी, लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, दे आर लुकिंग एट यू, चाहे वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, दे आर लुकिंग एट द आम आदमी पार्टी टू बी अ व्हीकल फॉर अ रिन्यूड एंटी मोदी रिस्पॉन्स एट द नेशनल लेवल। तो आम आदमी पार्टी इसको किस रूप से देखती है? बिकॉज इवन योगेंद्र यादव स्पोक अबाउट हॉल्टिंग द मोदी जगरनॉट। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने जितना बहुमत, जितनी उम्मीद के साथ में दिया है, सबसे पहले हमको उस पर खरा उतरना है। और दिल्ली के लोगों ने 67 सीट देके हमें एक ऐतिहासिक आदेश दिया है कि अब दिल्ली के लिए यहाँ काम करो, इस पर फोकस करो। आपके पास विजन है, आपका विजन हमें पसंद है, दिल्ली का एक्शन प्लान, आपका जो एक्शन प्लान है हमें पसंद है, हम अभी उस पर फोकस करना चाहते हैं। बाकी देश भर में पार्टी का मिशन विस्तार तो चल ही रहा है। हमारी लड़ाई बात
एंटी मोदी या एंटी बीजेपी या एंटी कांग्रेस हम पहले से कहते रहे हैं, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के एंटी नहीं है। एक खास तरह की पॉलिटिक्स के एंटी है, जिसमें करप्शन है, जिसमें महंगाई है, जिसमें और तमाम तरह की देश में जितनी समस्याएं हैं उनकी कहीं ना कहीं जड़ें हैं। उसको हमें साफ करना है और उसको साफ करने के लिए हम लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे, देश में भी लड़ेंगे। लेकिन अभी जो है, क्योंकि अभी तो यहाँ की सरकार का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, हमारा फोकस अभी दिल्ली पे है। कुमार विश्वास ने मुझसे एक इंटरव्यू में बोला दैट वी आर हियर टू स्टॉप करप्शन, वी आर नॉट हियर टू स्टॉप मोदी। डू यू एग्री विद दिस? क्या आप इससे सहमत हैं? यही मैंने कहा ना आपसे कि हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी एक पार्टी से भी नहीं है। एंटी बीजेपी या एंटी कांग्रेस या एंटी एक्स या एंटी वाई, ये कहना ठीक नहीं है। एक सिस्टम है जो चला आ रहा है देश में, जो सुनता नहीं है आम आदमी को इंसान नहीं समझता, उस सारे सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और देश ने जिस तरह से, माने दिल्ली के लोगों ने जिस तरह से बहुमत देके इसको सपोर्ट किया है, हमें लगता है स्पेस बनाया है लोगों ने कि हाँ, जो आप राजनीति की बात करते हैं कि साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए, ईमानदारी की राजनीति होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और बहुत लग के खत्म करने की राजनीति की बात करते हैं, उसको हम पसंद कर रहे हैं। लोगों ने कहा है हमें, मुझे तो लगता है लोगों का सीधा सीधा आदेश है हमारे लिए कि इस पे काम करिए अब। लेकिन सवाल तो फिर भी उठता है मनीष, द क्वेश्चन स्टिल अराइजेस, व्हाट नेक्स्ट फॉर द आम आदमी पार्टी? विल यू गो नेशनल? और ये भी माना जा रहा है कि आप जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, हम सब जानते हैं वन ऑफ द रीजंस फॉर मेकिंग यू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इज सो दैट व्हाइल यू कीप एन आई ऑन दिल्ली, अरविंद केजरीवाल इज फ्री टू एक्सपैंड द पार्टीज पॉलिटिकल बेस। देखिए, अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन स्पीकर बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेगा, पिछले 3-4 दिन से कयास लगा रहे हैं मीडिया में, और ठीक है, ये तो लगभग कंफर्म्ड है अब। पर जब तक फाइनल लिस्ट तैयार होके एलजी साहब का अप्रूवल नहीं हो जाए, मेरे लिए भी उस लिस्ट पे कोई कमेंट करना, उसके प्रपोजल्स पे कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। पर जहाँ तक अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपना पूरा ध्यान दिल्ली की सरकार को चलाने पे केंद्रित करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि दिल्ली में जो हमने एक सपना देखा है हम सब लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने, उसको हम सब लोग मिलकर अपनी सरकार के माध्यम से सच करें। लेकिन व्हाट अबाउट स्टेट्स लाइक पंजाब? माना जा रहा है कि वहां पर आपका नेक्स्ट फोकस रहेगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे लग रहा है अभी तो दिल्ली पे फोकस कर रहे हैं। अब जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, शपथ ग्रहण के बाद में पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मिलेगी, पार्टी की और लीडरशिप मिलेगी, उसमें कुछ प्लान बनेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। Okay, Manish, let's talk about your former comrade, your former colleague, your former friend, Kiran Bedi, जो कि अपनी इलेक्शन हार गई. Will she be invited to the swearing in? आप क्या कोशिश करेंगे कि जो एक टूटा हुआ रिश्ता है उसको जोड़ा जाए? बिल्कुल, हमने केंद्र सरकार के सभी मंत्री उनको हम औपचारिक न्योता भिजवाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी जा रहा है न्योता, और साथ साथ जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अलावा दोनों मेन पार्टीज थी, कांग्रेस और बीजेपी, उनके जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट्स थे उनको भी हम इनवाइट करना चाहते हैं। तो उसमें किरण बेदी जी हैं ही, अजय माकन जी हैं, और अन्ना जी को हम इनवाइट करना चाहते हैं। तो ये हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, एलजी साहब के यहाँ हमने रिक्वेस्ट किया है कि इनको अगर आपकी तरफ से निमंत्रण जाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। All right, let's talk a little bit about what lessons the Aam Aadmi Party has learned from the last election till now. अगर आप याद करें, so with a lot of fanfare, Arvind Kejriwal had announced जन सभास कि वो लोगों से लगातार मिलते रहेंगे, लेकिन जब जन सभास को implement करने की बात आई तो there was total chaos and you had to abandon that scheme. तो उस तरह से बताइए कि गलतियों से आप क्या सीखे? नहीं, देखिए, वो आम आदमी पार्टी की एक ऐसी पॉपुलर गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त भी, जो लोग अरविंद केजरीवाल से मिलने ज़्यादा आए थे। उसमें भी लोगों से तो मिलना है, लोगों से मिले बिना तो सरकार नहीं चल सकती। लोगों से मिले बिना अगर सरकार चलेगी तो पूरी तरह कट ऑफ हो जाएगी, लोगों की समस्या सरकार तक पहुंच ही नहीं सकती हैं। तो लोगों से मिलने का सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा। उसके क्या फॉर्मेट्स होंगे ताकि जो लोग सिर्फ हाथ मिलाने आना चाहते हैं उनका अलग सेग्रीगेट किया जा सके, और जो लोग समस्या लेके आ रहे हैं उनको अलग सेग्रीगेट किया जा सके, उसको नए नए तरीके हम अपनाएंगे, और बहुत सारे तरीके उसमें से सफल होंगे, कहीं से हमें लर्निंग मिलेगी। Manish, let's talk about the Z security issue. Your party took a position कि हम VIP security के खिलाफ हैं। ये माना जाता है कि आपने राजनाथ सिंह की से जब आपकी मुलाकात हुई तो you raised the point that you do not want security. How strongly will you and Arvind reject Z class security?
नहीं, मुझे लगता है कि अभी तो सिक्योरिटी का कोई इशू ही नहीं है। ना तो अरविंद को किसी ने अभी कहा है कि आप सिक्योरिटी ले लीजिए, ना कहीं से कोई मना करने का है। तो कोई मीडिया खबरें चल रही थी कि फलानी सिक्योरिटी ऑफर की, ये किया, फिर वो किया, ऐसा ना तो कोई ऑफर है। एक जब अरविंद केजरीवाल पिछली बार सीएम थे, उसके बाद से कुछ सिक्योरिटी वाले लोग, जो हमने तो तब भी उन्हें लिख के दिया हुआ था कि आप अरविंद केजरीवाल को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उसके बावजूद उन्होंने कुछ सिक्योरिटी के लोग लगाए थे। एक गाड़ी उनके साथ चलती रही है पिछले कुछ दिनों। और अब वो अभी क्या उसका फॉर्मेट है, कैसे है, मुझे नहीं पता। वो Z+ है कि X है, Y है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और हाँ, ये किसी से ना तो चर्चा हुई है कि आप सिक्योरिटी ले लें। तो इसमें मुझे समझ नहीं आता अभी कि क्या ऑफर है और क्या रिफ्यूजल है। बट इज योर पोजीशन ऑन दिस अनचेंज्ड? इज द पोजीशन ऑन टेकिंग सिक्योरिटी अनचेंज्ड? ये तो सवाल उठता है। बिल्कुल, पोजीशन हमारा पोजीशन जी, नहीं, पोजीशन एकदम क्लियर है कि हम कोई सिक्योरिटी नहीं चाहते। भगवान सुरक्षा करता है। इस तरह की सिक्योरिटी के घेरों से सुरक्षा नहीं बनती, बल्कि इसके सिक्योरिटी का जितना घेरा बढ़ता चला जाएगा, आम आदमी से उतना ही हम कट ऑफ होते चले जाएंगे। आम आदमी की जिंदगी की क्या दिक्कतें हैं, क्या उसको सहूलियतें चाहिए, क्या वो फंसा हुआ है, ये सब हमें कभी पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए VIP सिक्योरिटी के हम अभी भी पक्ष में नहीं है, कभी भी पक्ष में नहीं थे। बट ये बयान क्यों आता है आपकी पार्टी की तरफ से कि ये जो सिक्योरिटी डिटेल है, दिस इज नॉट सिक्योरिटी, दे आर इन्फॉर्मर्स? नहीं, वो तो एक होता ही है कि अगर रूलिंग गवर्नमेंट होती है और इस तरह की सिक्योरिटी दी जाती है तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल रूप से ये सब भी होता है। पर इसमें मेन ये है कि अगर सिक्योरिटी का भी कंसर्न है तो सिक्योरिटी, मतलब हमारा तो बार बार मानना यही है कि सिक्योरिटी इंसान की जिंदगी नहीं बचा सकती। बचाएगा तो भगवान बचाएगा, उसके कर्म बचाएंगे। अच्छे कर्म करो, भगवान भी साथ देता है। जी, all right, let's start taking Twitter questions that are coming in for the next Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia. The first question, let's bring it up, is coming from Anupam Shukla. Anupam, Manish आपसे पूछ रहे हैं, after you met the Prime Minister, what was your emotion? Was it scared, excited, impressed, happy or challenged? नहीं, मतलब एक सामान्य है, वो भी इंसान है, हम उनसे जाके मिले और एज ए प्राइम मिनिस्टर जो भी वहाँ मतलब एक्सचेंज हुआ, उन्होंने ग्रीटिंग्स दी पूरी जीत के लिए। तो इसमें इमोशंस और उसका डिस्क्रिप्शन का मुझे अभी क्वेश्चन क्लियर नहीं है इसमें। लेकिन शायद अनुपम पूछना चाहते हैं, डू यू एडमायर एनीथिंग अबाउट मिस्टर मोदी आफ्टर योर मीटिंग दिस मॉर्निंग? मेरी तो बहुत छोटी सी मुलाकात थी, उन्होंने जिस तरह से वेलकम किया, जिस तरह से बधाई दी, अच्छा लगा जी। All right, let's take the next question that is coming on Twitter for the man who is set to be the next Deputy CM of Delhi, Shubhankar Bajpai. Shubhankar Bajpai, Manish आपसे पूछना चाहते हैं, your funds are limited, but you've made tall promises. So if the central government doesn't help you implement these tall promises, will you go on dharna against them? नहीं, ये टॉल प्रोमिसेस क्या होता है? दिल्ली के लोगों को पीने का साफ पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? बरखा, मेरे घर में अगर गंदा पानी आएगा मैं तो चाहूंगा, आई एम श्योर कि आपके घर में अगर गंदा पानी आएगा आप भी चाहेंगी, आपके स्टाफ में जितने लोग हैं सब चाहेंगे, पूरी दिल्ली चाहती है कि हमारे घर में पीने का साफ पानी आए। इसमें टॉल प्रोमिसेस, अब कितना पैसा खर्च करना पड़े उसके लिए ये तो सोचना पड़ेगा, लेकिन चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, गंदा पानी कौन पीना चाहता है? कौन आदमी चाहता है कि मेरे घर में जो बच्चा है उसको स्कूल में एडमिशन ना मिले, उसको अच्छी एजुकेशन ना मिले? ये टॉल प्रॉमिस कह के इनका मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। मुझे लगता है ये जरूरतें हैं, छोटी छोटी जरूरतें हैं, जिंदगी की बुनियादी जरूरतें हैं, अभी यही पूरी नहीं हो रही, टॉल प्रोमिसेस कहां से आ गए बीच में? लेकिन टॉल प्रोमिसेस इसलिए कहते हैं मनीष, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। आपने 50% रिडक्शन इन पावर बिल्स की बात की, बिजली के बिल्स 50% रिड्यूस किए जाएंगे, 50% सब्सिडी होगी। देयर इज एन एस्टिमेट दैट this cost will go up to 1400 crores, which will be 10% of Delhi's expenditure. Where will you get this money from? ये पैसा आएगा कहां से? 40,000 करोड़ रुपए का बजट है जी। मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं। आपने बताया कि 1300 करोड़, वो करीब 1300 करोड़ रुपए का 50% बिल अगर आप माफ करते हैं, वो भी कुछ समय के लिए माफ करने हैं। अल्टीमेटली तो जो बिजली सस्ती होगी वो सब्सिडी से नहीं होगी, बिजली सस्ती होगी वो CAG की ईमानदारी से जांच करने से होगी, जिसको हम एक्सपीडाइट करेंगे, तेजी से कराएंगे। हो सकता है 4-6 महीने के लिए सब्सिडी देनी पड़े, हो सकता है कुछ समय के लिए सब्सिडी देनी पड़े। उस सब्सिडी पे 1 साल के लिए भी अगर वो देनी पड़े तो 1300 करोड़ रुपए का खर्च है। अब मैं आपको दूसरा पहलू बता देता हूं। दिल्ली में सड़क निर्माण में 5000 करोड़ रुपए हर साल खर्च होते हैं। अगर कुछ हाईवेज को छोड़ दें, कुछ बड़ी बड़ी PWD की जो चौड़ी सड़कें उनको छोड़ दें, आप कॉलोनियों में घुसें,
वहां आप उन सड़कों की हालत आपको देख के लगता है कि ईमानदारी से 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे होंगे वहां पे? अगर वहीं ईमानदारी से काम करने शुरू कर दिया जाए, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि 1,000-1,500 करोड़ रुपए तो वहां की बेईमानी बंद करके बचाए जा सकते हैं। वहां जो फिजूल खर्चियां हो रही हैं, वहां जो बेईमानियां हो रही हैं, उनको भी खर्च कर लेंगे तो दिल्ली में बिजली के दाम आधे कर, सब्सिडी के लायक जो पैसा है वो निकल आएगा 1 साल के लिए। मैं सिर्फ एक सिंपल सा आपको मैथमेटिकल एग्जांपल बता रहा हूं। जी, लेकिन आप कुछ टाइम फ्रेम का अंदाजा दे सकते हैं कि व्हेन विल दिस पावर सब्सिडी बी अनाउंस्ड आफ्टर योर टेकिंग चार्ज? एज सुन एज पॉसिबल। हमने जितने भी 70 पॉइंट्स हैं हमारे, जिसमें सब्सिडी भी, देखिए सब्सिडी आप बार बार उसको सब्सिडी कहते हैं तो ऐसा लगता है बहुत, मतलब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सिडी कहते हैं आप उसको डिमीन कर देते हैं जी। बेसिक आइडिया ये है कि दिल्ली में बिजली कंपनियां जो गड़बड़ियां कर रही हैं उसको ठीक करके बिजली के दाम फिक्स किए जाएं, और आई एम श्योर जिस तरह की गड़बड़ियां हमने जनता के सामने पकड़ पकड़ के रखी थी वो ठीक होते ही बिजली के दाम आधे हो जाएंगे। हो सकता है 45% कम हो सकता है 50% कम हो सकता है 55% भी कम हो जाए। तो इसको सिर्फ सब्सिडी कह के बड़ा छोटा कर देते हैं आप लोग। सब्सिडी तो तब तक है जब तक कि वो जांच पूरी होके वास्तव में बाय डिफॉल्ट वो कम नहीं हो जाती। आप कैन यू टेल अस दूसरा, एक मिनट मैं पूरा कर लेता हूं। इस सहित जितने मुद्दे हैं वो 70 मुद्दे हमने मेनली अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हमने कल चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की थी और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जब सरकार ओथ ले लेगी 15 तारीख को, उसके बाद लेकिन उससे पहले ही आप इस पे काम करना शुरू कर दें और अगले 4-5 दिन में एक पूरा सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से प्रेजेंटेशन बना के 19 तारीख को हमारे सामने रखें कि हमारे जितने भी मैनिफेस्टो में कमिटमेंट्स हैं उसकी टाइमलाइंस क्या हो सकती हैं, उसके एक्सपेंडिचर क्या हैं, उसमें से कितनी चीज़ों को तुरंत किया जा सकता है, कितनी चीज़ों को साल में 1.5 साल में करना होगा, कब पावर उसकी टाइमलाइन पूरी हम डिस्कस करना चाहेंगे। बिजली की पॉलिसी एज सून एज पॉसिबल यू विल सी दीज चेंजेस। बट फर्स्ट डे और फर्स्ट वीक? I can't give a timeline on your interview. That has to be discussed within the meeting of with the government meeting. Manish, to go back to the essence of the Twitter question कि ये पैसे कहाँ से आएंगे? Let me give you another example. You have promised 150,000 CCTV cameras. One estimate says this will cost 20,000 crore rupees. How realistic was this promise? ये estimate ही ठीक नहीं है। आप नहीं मानते कि ये ठीक है? आप इसको गलत कह रहे हैं? हाँ, उसका एस्टिमेट किया है, अभी मेरे पास ऑफ एंड रेडी फिगर नहीं है, लेकिन ये तो गलत एस्टिमेट है। ये कोई कुछ भी बोल देता है कि टॉल प्रोमिसेस कर दिए। कैमरेज आजकल टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है, इतनी आसान हो गई है, और उसमें अगर बेईमानी का एलिमेंट और हटा दें तो और भी सस्ती हो गई है। तो ये सब तो मतलब जो मेलाफाइड इंटेंशन से दी जा रही फिगर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। Okay, let's take the next Twitter question that's coming from Biswajit Singh for Manish Sisodia, who's all set to be the next Deputy Chief Minister of Delhi. Let's bring up the question now. Biswajit is asking Manish, why have turncoats been given tickets and what checks is the party going to take to ensure that all MLAs follow party guidelines? और यहाँ पर सवाल उठता है Manish, that's 17 of your candidates this time were people from other parties, and माना जा रहा है that in a way this is politics as usual कि इस बारी आपने उतनी stringent guidelines नहीं follow की। नहीं, ऐसा नहीं है। 17 तो नहीं है, मुझे लगता है 9-10 लोग ऐसे हैं और वो रहे हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी में अगर आस्था जताई है, आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी में आस्था जताई है, और बिना टिकट के, क्योंकि आए तो बहुत लोग हैं पार्टी में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 10-15 लोग आए थे, अलग अलग समय पे, पहले चुनाव से पहले, उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के बाद, जब जिसने महसूस किया कि इस पार्टी के साथ आना आए हैं, उनमें से कुछ को टिकट भी दिया गया है। और ये लोग, अब सवाल सिर्फ इन्हीं लोगों का नहीं है, हम अपने सहित मैं वादा करता हूं या दावा करता हूं कि 67 विधायकों में से एक भी आदमी एक भी गड़बड़ करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। एक भी गड़बड़ अगर पाई गई तो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने इतना भरोसा जताया। ये सवाल हमारा नहीं है, सवाल दिल्ली के लोगों का। इनको धोखा कोई देगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। All right, next question from Twitter for Manish Sisodia is coming from Narendra Makanji. Narendra is talking about why we are not seeing women, especially as reports come in of the new state cabinet here. Manish, this question is, why are there so few women in the AAP contingent in the assembly? Why are women's rights being downplayed? What about the आम औरत? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कितने सारे वॉलंटियर्स हैं, कितने सारे हमारी टीम में। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी में तो ये प्रोविजन है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें कन्वीनर और को कन्वीनर
होंगे और वन ऑफ देम हैज टू बी विमेन। तो इससे एक ग्रास रूट से नीचे से एक लीडरशिप का एवोल्यूशन भी होगा। दोनों महिलाएं हो जाएं चलेगा, लेकिन कम से कम एक महिला जरूर होगी हर एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट में या उससे नीचे की यूनिट्स में। इससे लीडरशिप निकल के आएगी, इसलिए हमने एक प्रोविजन रखा है स्पेशली इसमें। जी, all right. The next two questions are very similar for you coming on Twitter, so I'll take them together. पहला सवाल सुनील कुमार का है। सुनील, let's bring up the question. Sunil wants to ask Manish Sisodia, does he, like Amanatullah, believe that the Batla House encounter was fake? And would they initiate a probe as claimed by their MLA Amanatullah? And the next question is also on this controversial MLA, Manish. That question is from Rohan Manusmare. Rohan says, I'm a staunch Aam Aadmi Party supporter, but I'm extremely angry to see Amanatullah as an MLA. Please ask Manish why such a man is an MLA, and please don't let him duck the question. आपने सुना है क्या उनको ऐसा कहते हुए? मतलब मैंने फ्रैंकली हो सकता है अगर कहीं कुछ कहा है तो मैंने सुना नहीं, ना कोई ऐसा टीवी इंटरव्यू वगैरह देखा, ना कोई ऐसी बाइट मैंने सुनी। इनफैक्ट ना मैंने उनके साथ इतना कैंपेन किया है, उनकी स्पीच में भी इस तरह का नहीं सुना। बट एनीवे, आम आदमी पार्टी का स्टैंड तो इस पर साफ है। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत सम्मानित है और हम हाई कोर्ट के हर फैसले को सम्मान की दृष्टि से देखते हुए उस पर कुछ नहीं कहेंगे, और जो उन्होंने फैसला दिया है सही है, उसको मानेंगे। Okay, Manish, now just like sources are telling us you'll be the next deputy chief minister, हमें ये भी बताया जा रहा है that Somnath Bharti, who came to be one of your most contentious ministers in the last government, will be left out of this cabinet. Is that an admission that he'd hurt the image of your government? पहली बात तो अभी आप गैस कर रहे हैं कि सोमनाथ भारती नहीं होंगे या कौन नहीं होंगे। इसको मैं सिर्फ अभी इतना कहूँगा कि इसको गैस करने की जगह, इससे देखिए क्या है ना, नुकसान भी होता है। जब तक फॉर्मली सारी चीज़ें डिक्लेयर ना हो जाएं, जब तक फॉर्मली लिस्ट अप्रूव होके आगे ना बढ़ जाए, आप लोग 4 लोगों को मंत्री बना देते हैं, अब उसके घर बधाइयों का तांता लग जाता है, हमने एनडीटीवी पे देखा आपका नाम चल रहा है, और मान लीजिए वो लिस्ट में नाम नहीं हुआ तो फिर वो दुखी होता है, वो बेचारा, फिर लोग पूछते हैं क्या हुआ जी, आप तो मंत्री बनने वाले थे, किसने आपका टिकट काट दिया। तो ये सब गैस वर्क कहीं ना कहीं नुकसान भी देता है। तो ठीक है, आपका काम है गैस वर्क करना, पर अभी मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जी, in the end, let me ask you, what about the former Delhi Chief Minister Sheila Dikshit? पिछली बारी आप लोगों ने खूब अनाउंसमेंट की थी, FIR होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स में हम इस मामले को परस्यू करेंगे, तो will you still pursue it? Is it still a priority area for you this time? FIR कराई है हमने, 2 FIR मैंने कराई हैं जब मैं PWD मिनिस्टर था, और उस FIR को परस्यू करेंगे। लेकिन उस FIR में शीला दीक्षित का नाम नहीं था, बीजेपी कहती है। नहीं, नाम तो वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी ना। उनका जो नोट है, उनके जो वो हैं, सारे 5,000 रुपये की स्ट्रीट लाइट जब 27,000 रुपये में उनके रिजीम में खरीदी गई, तो वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे डिसीजन हुए, उस सब की जांच के लिए तो हमने FIR कराई है। जी, लास्ट क्वेश्चन टू यू मनीष सिसोदिया, एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम द लास्ट टाइम दैट यू वर इन पावर फॉर ओनली 49 days? हमने 70 पॉइंट का एजेंडा दिया है और उसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पहली या दूसरी रखी जा सके। सब दिल्ली की बहुत बड़ी ज़रूरतें हैं। दिल्ली के लोग बहुत दिनों से इन सब चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं और हम सब पे काम करना शुरू करेंगे। कुछ चीज़ें जल्द होने वाली हैं, कुछ चीज़ें समय लगेगा मीडिया में, कुछ चीज़ें बहुत आगे तक होंगी पूरी। पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं आज ये कह दूँ कि आज मैं अब डे 1 पे ये कर दूंगा और उसके बाद डे 100 पे इसको टच करेंगे। हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए। Okay, Manish Sisodia, the man said to be the next Deputy Chief Minister of Delhi. Thank you so much for talking to us.